नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। चर्चा करने वाला हूं G20 के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग हो रही है दिल्ली में, उसी के संदर्भ में। G20 के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्होंने सीधे जो बात कही वो यही कही कि देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए अमीर देश जिम्मेदार हैं और उसका खामियाजा गरीब देश भुगत रहा। रशिया और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसके 1 साल पूरे हो चुके हैं और अभी हमने तुर्की और सीरिया में जो भूकंप के झटके देखे हैं उनको भी लेकर इस पर चर्चा जो है वो हुई। तो फटाफट ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाले हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन पर मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। न्यूज़ है G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग मार्च 1 एंड 2 2023 नई दिल्ली और वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आपके स्क्रीन पर ये सारी बातें दिख रही हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो संबोधन कर रहे थे। और G20 देशों के जो भी विदेश मंत्री थे, इनके बैठक की शुरुआत जो नई दिल्ली में हुई है, इसमें यूएस, रशिया, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस समेत दुनिया के 20 बड़े इकोनॉमिक्स के प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल हुए थे। मीटिंग का जब इनॉग्रेल हुआ तो इसमें प्रधानमंत्री जी जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि देखिए, हम कई साल की प्रगति के बाद आज हमारा जो दुनिया है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम लोग जिस प्रकार से रिस्क ले रहे हैं, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पीछे जा रहे हैं। यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य के हिसाब से हमें बढ़ना चाहिए, हम नहीं बढ़ पा रहे। कई विकासशील देश इस समय जो हैं वो कई प्रकार की समस्या से जो है वो जूझ रहे हैं। इनको इन्होंने मेंशन किया है। आप देख रहे हैं G20 बैठक की फूड क्राइसिस, डेवलपमेंट कोऑपरेशन से जुड़ी चुनौतियों पर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो फोकस किया गया है। इस पर बात हो रही है। आप देख रहे हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, है ना। और कई सारी चीज़ें हैं, तो हम बात करेंगे कि जब इस पे पूरी की पूरी बात हुई तो इस पे जो फोकस किया गया, ठीक है ना। तो कहा गया कि जो भी G20 के देश हैं वो 85% वर्ल्ड के जीडीपी पर जो है इनका कंट्रोल है। और सबसे बड़ी जो बातें की गई उसमें इन्होंने ये कहा कि आपको एक बार मैं इस चीज़ को मैं दिखा दूं कि किस किस पे बात हुई है। कहा गया है कि दुनिया में फूड आइटम्स की बढ़ती कीमतें और फूड क्राइसिस की समस्या है, कमज़ोर देशों पे बढ़ता कर्ज है, महामारियों से निपटने का क्या प्लान है, इसके ऊपर बात हो रही है। कोविड के बाद बेहद कमज़ोर इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। रूस यूक्रेन जंग का दुनिया पे किस प्रकार से असर हुआ है, इस पर बात हुई है। काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद से मुकाबला कैसे किया जाए, नेचुरल डिजास्टर रिलीफ के ऊपर जो है पूरी की पूरी बात हुई। तो हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे पड़ताल करते हैं सारी की सारी बातों का, विश्लेषण करते हैं सारी की सारी बातों का। तो जो G20 की मीटिंग हुई, इसमें मोदी जी ने जो है सीधे एक ही बात कहा कि देखिए, अमीर देश जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका प्रभाव किस पे देखने को मिल रहा है? गरीब देशों पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी के चलते भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के तहत ग्लोबल साउथ की जो है वो आवाज़ बनाने की कोशिश की है। मोदी जी ने जो पूरी की पूरी बातें की, जो संबोधन किया, तो उन्होंने कहा देखिए, जो ग्लोबल गवर्नेंस है, ग्लोबल गवर्नेंस की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से फेल हो गई है। और इस समय अगर हम बात करें तो ये समय ऐसा है कि हमें मिल के रहने की आवश्यकता है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो दुनिया है एक गहरे विभाजन के दुख को लेकर आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय से हम आर्थिक संकट देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, महामारी देख रहे हैं, आतंकवाद देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं। ये कहीं से भी ये नहीं कह सकते हम कि इससे जो है वो हम पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चल रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस प्रकार से विभाजन रूपी मानसिकता बनी है, ये विकास के लिए जो है वो सही नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें इन्होंने कही और कहा कि देखिए, अगर ये सारी बातें चल रही हैं तो इसका मतलब, सीधा कहने का मतलब यही है कि ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो फेल हो चुका है। और दुनिया को जो है वो आवश्यकता है इस बात को सबको आगे बढ़कर कि ये जो अहम मुद्दे हैं, इन अहम मुद्दों के ऊपर जो है विचार किया जाए और जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को जो है इसको सुधारने के लिए जो है काम करना होगा। चुनौतियों के सामने फेल होने की जगह इन चुनौतियों का जो है वो सामना करना होगा। ठीक है, अब ये तो मोदी जी ने पूरी की पूरी बात कही, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो एस जयशंकर साहब जो थे, जो कि भारत के जो है विदेश मंत्री जी हैं, और इन्होंने जो है वो क्या क्या बात कही, तो एस जयशंकर साहब के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा कि देखिए, जब तक हम पूरा मिलकर काम नहीं करेंगे, जब तक हम एकमत होकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जयशंकर जी ने कहा कि देखिए, जो भी G20 देश हैं, उन G20 देशों के ऊपर केवल आप सदस्य बन जाए, यहीं से आपकी जिम्मेदारी नहीं हट जाती है।
आप अगर सदस्य बन रहे हैं तो आपके ऊपर असाधारण जिम्मेदारी आ गई है, और असाधारण जिम्मेदारी का निर्वहन आपको, यानी कि आपके जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्य का निर्वहन आपको करना पड़ेगा। और हम पहली बार इस समय ऐसे हैं कि हम पहली बार वैश्विक संकट के बीच में जो है वो एक साथ आए हैं। वैश्विक संकट आप देख रहे हैं कि एक तो महामारी का संकट दिखा, दूसरा हम रशिया और यूक्रेन के बारे की बात करें तो ये तो कहा कि हम देख रहे हैं कि कई बार जो है कई सारे संकट जो है जिसको हम लोग देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को भी हम देख रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि सभी इस सारे के सारे मुद्दों पे, चाहे वो रशिया यूक्रेन का मुद्दा हो, चाहे जलवायु संकट का मुद्दा हो, चाहे कोरोना महामारी का मुद्दा हो, ठीक है, सभी एक मत हो, सबके विचार एक मत हो। लेकिन आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता है दोनों को जो है वो मिलकर इस पर बात करने की, और एकमत होकर जब तक हम इसका निस्तारण नहीं करेंगे हमारे लिए समस्या जो है वो समस्या बनी रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब ये पूरी की पूरी जब मीटिंग हुई तो इसमें आप समझ रहे हैं कि इस समय पूरा विश्व जो है वो रशिया और यूक्रेन को लेकर दो फाड़ में बटा हुआ है, और मीटिंग जब G20 की हो तो इसमें रशिया और यूक्रेन के ऊपर चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, आप जानेंगे करीब 5 महीने पहले अगर हम बात करें तो 5 महीने बाद जो है रशिया और अमेरिका के अलावा चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे। और जैसे शुरू हुआ तो ये रशिया यूक्रेन की चर्चा तो आप जान रहे हैं कि आम बात है। तो मीटिंग के एक दिन पहले अगर हम बात करें तो भारत के जो विदेश सचिव हैं विनय क्वात्रा जी, उन्होंने उसी बात को दोहराया जो कुछ महीने पहले ग्लोबल हेडलाइन बनी थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि यह वक्त जंग का नहीं है, ये बातचीत का समय है। आप लोग को बातचीत के माध्यम से पूरा का पूरा मामला जो है वो सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रकार से जंग में हैं, ठीक है, ये जंग कभी भी जो है उस जंग का कोई निर्णय जो है वो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो है कि कोशिश करना चाहिए कि जो रशिया और यूक्रेन जो है वो आपस में बातचीत करें, और आपस में बातचीत करके जो भी संबंधित पक्ष है उन संबंधित पक्षों पर चर्चा करें और इसको समाप्त करें। ठीक है, तो इसको जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा कहा गया। अब इसमें जो है चीन भी था, और चीन अगर हो और चीन किसी प्रकार से कोई चाल ना चले तो ये कैसे होगा। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि क्या क्या कहा। तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगई लावरोव बुधवार दोपहर जो है नई दिल्ली पहुंचे, और ये एक हेडलाइन बनी कि सरगई लावरोव के पहले पहुंचने के मायने क्या हैं। तो आप देख रहे हैं कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो नई दिल्ली पहुंचे थे, और यूरोपीय यूनियन में फॉरेन अफेयर्स रिप्रेजेंटेटिव जोसेफ बोरेल और इटली के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो ताजनी भी मीटिंग के लिए जो है वो पहुंच चुके थे। ठीक है, लावरोव और जयशंकर के बीच लंबी बातचीत हुई बुधवार को, यानी कि कल, जिसकी डिटेल्स जो है वो अभी तक नहीं दी गई है। मुख्य मुद्दा जो है वो रूस यूक्रेन जंग ही रहा है। भारत और रूस के मजबूत रिश्ते को देखते हुए दुनिया के कई नेता अपील कर चुके हैं कि मोदी सरकार को जंग रुकवाने के लिए बड़ी भूमिका निभानी होगी। आप जान रहे हैं कि यहाँ हम लोगों ने इस पर कई बार पहले भी चर्चा की है कि रशिया और इंडिया का जिस प्रकार से रिलेशन है ना, रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है उस रिलेशन को अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो हम क्या देखें, ठीक है ना, तो रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है, तो इस रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या देखेंगे, तो बहुत ही शानदार है रिलेशन। तो कई सारे देश जो हैं वो बार बार जो है ये बात कह चुके हैं कि इंडिया को जो है वो आना चाहिए, और रशिया को जो है वो समझाना चाहिए कि किस प्रकार से जो है वो दोनों जो है मिलकर जो है इसको समाप्त कर सके। ठीक है, तो अब मैंने कहा ना कि चीन भी इसके बीच में जो है वो था, और चीन जो है अपनी चाल ना चले, कैसा हो सकता है। एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों जिसका नाम है द न्यूयॉर्कर। द न्यूयॉर्कर में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें चीन ने कुछ दिन पहले रूस और यूक्रेन के जंग को खत्म करने की जो है एक प्रस्ताव को जो है वो सामने रखा था, और उसमें उन्होंने 4 पॉइंट के ऊपर बात की थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट ऐसे थे जो चाइना की तरफ से रखे गए थे, जिसमें चीन ने ये कहा कि ये पूरा मतलब उस पॉइंट को अगर आप ध्यान देंगे तो उस पॉइंट में यही लिखा गया है, मतलब इस हिसाब से लिखा गया है कि सबको यही लगेगा कि ये पूरा का पूरा युद्ध जो है उसके लिए यूक्रेन जो है वो जिम्मेदार है। लेकिन बस एक चौथा पॉइंट है जिसमें कि चाइना ने रशिया से अपील की है कि ये युद्ध जो है वो क्या करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो चीन का जो ये पूरा डिप्लोमेटिक एक चाल है, जिस डिप्लोमेटिक एडवांटेज के तहत जो है वो रशिया को जो है बुरा नहीं बनाना चाहता है, और दूसरा वह पूरे विश्व के सामने भी जो है वो एक अपनी ऐसी छवि पेश करना चाहता है जिससे कोई भी जो है ये सोचे कि हाँ चीन जो है वो इस युद्ध को बहुत लंबा खींचे देना नहीं चाहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज और भी आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे ही जंग शुरू हुआ, जंग शुरू होने के बाद भारत और चीन ने रूस से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल है वो इंपोर्ट किया। और क्रूड ऑयल इंपोर्ट में अगर हम बात करें, देखिए आपके सामने लिखा भी है, जंग शुरू होने के बाद भारत ने रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कई गुना बढ़ा दिया है। शुरुआत में अमेरिका और नाटो मेंबर्स ने इसका विरोध किया, लेकिन भारत का सख्त रुख देखते हुए बाद में जो है इन्होंने जो है वो मुंह बंद कर लिया।
तो मैंने कहा ना कि दोनों देश जो है वो दोनों देश, चाहे चाइना हो चाहे रशिया आपका इंडिया हो, वो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या कर रहे थे आपके, क्रूड ऑयल जो है वो क्या कर रहे थे आपके, इंपोर्ट कर रहे थे, है ना। अब क्रूड ऑयल जब इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो हैं, पहले जो इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया और बाद में जो है वो चुप्पी साध कर लिए, ठीक है। तो इसका एक वजह ये भी है कि रूस यूक्रेन के जंग जो है वो कहा ये तो जा रहा है कि चलिए ठीक है, रूस और यूक्रेन के जंग जो है वो शायद जल्द खत्म हो जाए, लेकिन अमेरिका का जो एशिया के अलावा दुनिया के कई देशों में जो चीन के मुकाबला करने के लिए भारत की जो जरूरत पड़ेगी, इस वजह से जो है वो भारत को नाराज नहीं करना चाहता है। अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो जनवरी में रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि कोविड के बाद दुनिया में जिस प्रकार से भारत का दबदबा बढ़ा है, ये भी एक जो है वो बहुत ही एक तरह से अगर हम देखें तो भारत के लिए जो है वो बहुत ही मजबूत जो है वो कड़ी है ना। भारत में का जिस प्रकार से दबदबा जो है कोविड के बाद बढ़ा है, कोविड के बाद हर देश जो है वो ट्रेड बैलेंस रखना चाहता है। भारत चीन के बीच अगर हम बात करें तो 115 अरब डॉलर का जो है वो बायलेटरल ट्रेड हुआ है और 60% हिस्सा जो है वो इस ट्रेड का अगर हम देखें तो चीन के फेवर में है। इसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो तनाव है उसके बाद भी दोनों देशों के बीच में जो व्यापार बढ़ रहा है, ठीक है, तो इससे हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों देश जो है वो किसी भी प्रकार से जो तनाव नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों देश नहीं चाहते हैं कि उसका किसी भी प्रकार से व्यापारिक नुकसान हो। तो ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये प्रश्न सबसे बड़ा एक और भी आ रहा है कि क्या अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो भारत और चीन के बीच में जो विवाद है, या माफ कीजिएगा जो अमेरिका और चीन के बीच में जो विवाद है, वो विवाद जो है यहाँ थम सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से स्पाई बैलून जो है वो आपके अमेरिका के मोंटाना और कैरोलिना में जो है वो देखने को मिला था, जो बैलून जिसको कि अमेरिका के जो है वो जंगी जहाज़ों ने जो है उसे नस्तनाबूद कर दिया। और दोनों के बीच में जिस प्रकार से तनाव हुआ है ना, बाइडन ने एक प्रकार से जो है वो धमकी भी दी थी चीन को कि देखिए आप लोग इस प्रकार से काम ना कीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देख रहे हैं। तो ये भी एक प्रश्न उठता है कि क्या इस मीटिंग में जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो बातें होंगी, वो सारी बातें जो है वो खत्म होंगी कि नहीं होंगी, इनके ऊपर भी बात है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बातें थी कि किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी पे अगर आप बिहार पीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक पर जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर मेरा टेलीग्राम लिंक है ना, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एकलव्य बैच है, कामयाबी बैच है, मार्गदर्शन बैच है। यूपी पीसीएस के अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अचूक बैच है, मिशन खाकी बैच है, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 899 का बैच है। यूपी पुलिस लोअर पीसीएस के लिए 1499 का बैच है। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बैच है। तो इन सारे चीज़ को कर ले सकते हैं। इसके अलावा एमपी का भी बैच है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। एमपी व्यापम का बैच दिख रहा है आपको। तो किसी भी कोर्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोड क्या यूज करना अनूप 10। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में आपके साथ। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, अपना कमेंट जो है जरूर करें। और इसके अलावा दोस्तों डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ को देखने के लिए आप मेरे साथ वाईफाई 2.0 पे जो है वो रोज़ सुबह 8 बजे मिलिए, जहां हम करंट अफेयर्स न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।